Assalamualaikum dear viewers. I'm Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School Insu. We are studying chapter 4 of subject history for class 9th. The name of this chapter is Forest Society and Colonialism. Today our topic is new developments in forestry. और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हो गई इन फॉरेस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियलिज्म इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक. कॉलोनियलिस्ट्स फॉरेस्ट्स को कंजर्व कर रहे थे बट फॉर देयर ओन प्रॉफिट, फॉर गेटिंग टिम्बर. They were not thinking in the perspective of environment. They were just doing it for their personal motive. They were exploiting forests. Collecting timber became their important goal. For example, shipbuilding in Britain. इसके लिए ब्रिटिशर्स ने इंडिया से लकड़ी हासिल की. That too on large scale. This led to the deforestation in India. Same was the case in Java. Java is an island in Indonesia. For shipbuilding in their own countries, Dutch used to cut down the forests in Java. That means it was not conservation of forests. But colonialists were exploiting it for their own benefits. हर एक कॉलोनी में, चाहे वो एशियन कॉन्टिनेंट की कॉलोनी हो या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कॉलोनी हो, दीज कॉलोनियलिस्ट्स यूज्ड टू एक्सप्लॉइट फॉरेस्ट रिसोर्सेज. ये लार्ज स्केल पे वुड हासिल करते थे कॉलोनीज के जंगलों में. कॉलोनी फिर से मैं आपको बता दूं क्या होती है. When a powerful country subjugates a weak country for its economic gain, it's called colonialism. जब एक powerful country एक weak country पे कब्जा करती है, illegally उसको occupy करती है, इसे हम colonialism कहते हैं. और जिस एरिया को वो subjugate करते हैं, जिस एरिया पे वो कब्जा करते हैं, वो उनकी कॉलोनी बन जाती है. Like India was a colony of Britain. इसी तरह से जावा, एन आइलैंड इन इंडोनेशिया, दैट वाज आल्सो ए कॉलोनी ऑफ डच, प्रेजेंट नीदरलैंड. तो अभी तक हमने देखा कि कैसे कॉलोनियलिस्ट्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे फॉरेस्टल रिसोर्सेज को बिफोर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग कॉलोनियलिज्म इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. आफ्टर इंडिपेंडेंस, नाउ लेट वी सी व्हाट हैपेंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. मतलब आज़ादी मिलने के बाद जैसे इंडिया आज़ाद हुआ इन 1947, इसी तरह से बाकी कॉलोनीज ने भी धीरे धीरे इंडिपेंडेंस अचीव की. तो आज़ादी के बाद 1980s में एशिया और अफ्रीका में जो लोग थे, जो गवर्नमेंट थी, दे रियलाइज्ड द कॉन्फ्लिक्ट्स इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कॉलोनियलिस्ट्स ने लाई थी एशिया एंड अफ्रीका में. सो व्हाट इज दिस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री? ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी पढ़ा है. लेट मी रिमाइंड इट अगेन फॉर यू. अब हम देखेंगे कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है. जो नेचुरल फॉरेस्ट्स होते हैं वहां पे मुख्तलिफ किस्म के पेड़ जो थे इन्हें काटा गया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में, और उनकी जगह पे एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में. इसी को प्लांटेशन भी कहते हैं. इसमें उन पेड़ों की प्लांटेशन पर तरजीह दी जाती है जिनका कमर्शियल वैल्यू होता है और जो कॉलोनियलिस्ट्स के लिए फायदेमंद होते हैं. फॉरेस्ट ऑफिसर्स सर्वे यानी मुआयना करते हैं फॉरेस्ट्स का और इंतखाब करते हैं उस एरिया का जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पेड़ होते हैं. फिर वही ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि कितना एरिया काटा जाएगा. जिस फॉरेस्ट एरिया के पेड़ काट लिए जाते हैं वहां पे फिर रिप्लांटेशन की जाती है, मतलब फिर से पेड़ लगा दिए जाते हैं उस जगह पर, मगर एक ही किस्म के पेड़, ताकि कुछ साल बाद ये भी काटने लायक हो जाए और उनकी जो कमर्शियल फॉरेस्ट रिसोर्सेज की जरूरत है वो पूरी हो जाए. तो इसे कहते हैं हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. सो नाउ वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस. It's a system of cutting trees controlled by the forest department in which old trees are cut down and new ones are planted, that too in a straight line. Forestry. But now they realize the conflict in it.
इन्हें समझ में आ गया कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम पे कंजर्वेशन तो हो रही थी, मगर जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं इन लोगों को बहुत परेशानी थी इससे। They also realized that we are doing less conservation and collecting more timber. Now, conservation of forests rather than collecting timber has become a more important goal for the government in these independent countries and like in Asia and Africa. अब गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट गोल बन गया फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, एंड फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट पीपल who live near the forests must be included in conservation. ट्राइबल कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट्स के इर्द गिर्द रहते हैं, जिनकी जिंदगी फॉरेस्ट्स रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है, उन्हें अब इस प्लान में शामिल कर लिया जाए। मतलब जो लोग जंगलों में या जंगलों के इर्द गिर्द रहते हैं, इन्हें कंजर्वेशन प्लान में शामिल करना है। ये गवर्नमेंट ने रियलाइज किया, क्योंकि इन लोगों की जिंदगी फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड है, तो वो फॉरेस्ट्स को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दे आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लॉइट द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें हमने देखा कि कैसे लोकल कम्युनिटीज ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट्स, लाइक चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट उत्तराखंड के एक गांव में हुआ। वहां पे लोगों ने पेड़ों के साथ गले लगाकर इनको काटने से बचाया। पेड़ काटने वाले जो लोग थे, इनके खिलाफ ये एक नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया इन लोगों ने, जिसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर इन्हें काटने से बचाया। इस तरह से लोगों ने डिफॉरेस्टेशन को रोका। इसके अलावा वहाँ के जो लोग थे उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि पेड़ों को सिर्फ काटने से नहीं बचाना है, बल्कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करना है। तो इस तरह से वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज थी जो है, उन्होंने एफॉरेस्टेशन भी स्टार्ट की। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में मिजोरम से लेकर केरला तक डेंस फॉरेस्ट्स को लोगों ने प्रोटेक्ट किया बाय गिविंग देम सैक्रेड इम्पोर्टेंस। ये लोग फॉरेस्ट्स को पूजा करते हैं। लाइक इंडिया में बहुत सारे लोग, स्पेशली दोज लिविंग इन विलेजेस, बहुत सारे पेड़ पौधों को सैक्रेड मानते हैं, लाइक सरनास, देवरा कुडू, कन, राई। इसी तरह से लोग तुलसी का प्लांट भी अपने घर में रखते हैं, इसकी पूजा करते हैं। Some villagers even start patrolling their own forests. कुछ विलेजर्स अपने इर्द गिर्द के जो फॉरेस्ट्स है उनकी रखवाली खुद करते हैं। लाइक वी सी इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स, कैसे बस्तर के लोग एक आदमी को अपॉइंट करते हैं और जो फॉरेस्ट्स की प्रोटेक्शन करता है उस आदमी को वो फीस भी देते हैं। ये लोग खुद जंगलों की निगरानी करते हैं। Due to all these reasons, government realized that for the conservation of forests, we have to take help of local communities. So dear students, this was all about today's topic, that was new developments in forests. This is also our last topic for this chapter, forest society and colonialism. Hope आपको ये पूरा chapter समझ में आ गया होगा। Thank you for watching this video. Allah Hafiz.